हेलो बच्चों, आज फ्रैक्शंस में हम पढ़ेंगे रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म। रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म। हम कैसे रिड्यूस करते हैं लोवेस्ट टर्म बनाने के लिए वो सीखेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास ये डिजिट दी हुई है, तो सबसे पहले इसके लिए मैंने लास्ट वीडियोस में आपको डिविजिबिलिटी सिखाई है। अगर आपने मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस आपके पास पहुंचे। लास्ट वीडियो डिविजिबिलिटी जो मैंने दिखाया उसमें समझाया है उसको आपको लर्न करना ज़रूरी है। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन से नंबर से ये दोनों, कौन से टेबल में ये दोनों आते हैं। हमें ये पता है कि 12 भी 3 के टेबल में आता है और 5 भी 3 के टेबल में आता है। जरूरी है कि न्यूमरेटर से जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसी से ही डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करें। अलग अलग टेबल से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो आंसर हमारा आता है 3 5 से 15 एंड 3 4 से 12। अब ये किसी भी टेबल में नहीं आते तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हो गया रिड्यूस, यानी स्लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो गया। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें हम ले सकते हैं 25/40। आप ये देख लीजिए, आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि 5 की डिविजिबिलिटी ये क्रॉस करता है। 5 5 से 25, 5 एंड 5 8 से 40। तो हम इसको दोनों को ही 5 से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। 5 5 से 25, 5 8 से 40। अब क्या 5 और 8 भी किसी टेबल में आते हैं? नहीं आते, तो हम ये आंसर छोड़ देंगे। बट अगर ये आते होंगे तो हमें और भी रिड्यूस करना होगा। जैसे इस एग्जांपल में देख लीजिए, अगर मैं आपको ये देती हूँ 20/16, तो मुझे पता है कि ये 2 के टेबल से रिड्यूस होते हैं यानी डिवाइड होते हैं, तो मैं इसे 2 के टेबल से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे ये क्या आ गया 10 और 2 8 जा 16। अब आप देखिए फिर से ये किसी टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो फिर से जितनी बार होगा उतनी बार हमें रिड्यूस करना होता है स्मॉलेस्ट लोवेस्ट टर्म के लिए। ठीक, 2 5 से 10 एंड 2 4 से 8। अब ये रिड्यूस हो गया और अब ये किसी भी टेबल में नहीं आता, तो ये हो गया हमारा आंसर। रिड्यूस मैंने इसलिए सिखाया है कि रिड्यूस हमारा जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। अब रिडक्शन के साथ हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। हम मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। मल्टीप्लाई, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे फर्स्ट सम दिया है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 16/9। अब आपको क्या करना है, अगर ये डिनोमिनेटर किसी भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर रिड्यूस होता है तो उसको रिड्यूस करिए, उसके बाद इसे प्रोडक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट टर्म में। 3 और 9, 9 और 3 टेबल में आते हैं 3 के, तो रिड्यूस करिए इसे। 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आता है और 9 3 टाइम्स में आता है। ये हो गया 1/4, जो बच गया वो रिमेनिंग पार्ट में लिख रही हूँ, और 16/3। अब आप फिर से देखिए क्या ये और भी रिड्यूस हो सकता है, 4 और 16 भी आते हैं, तो हम इसे भी करेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब 1 into 4 4,
1 into 3 is 3. The answer is 4/3. ध्यान में रखने वाली ये बात है कि हम कभी भी आंसर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते। इम्प्रॉपर से हमें इसे मिक्स्ड में करना होता है। आपको मैंने मिक्स्ड भी सिखा रखा है कि कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कैसे जाते हैं। 3 ones are quotient, remainder and divisor. क्वेश्चन, रिमाइंडर एंड डिवाइजर डिवाइड करके देखिए आंसर आ जाए। ठीक है, दूसरा सम देख लेते हैं। ये तो मल्टीप्लाई लिखा था, अगर ऑफ लिखा है 1/4 ऑफ 12, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। हम इसे लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12। अगर 12 के नीचे कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 होता है, 1 इनविजिबल होता है। अब आपको दिख रहा है 4 और 12 सिमिलर, ये किसी टेबल में एक सिंगल टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। आप चाहें तो इसे 2 से भी रिड्यूस कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1s are 3 एंड 1 1s are 1। डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है, आप ओनली 3 भी लिख सकते हैं एंड दिस इज आवर आंसर। थैंक यू बच्चों।